ये पोस्टर लगाया जो है आई लव महाकाल, मैं कह रहा हूं उनको पहले समझ लेना चाहिए था, वहां धर्म व्यक्ति वालों को बताना चाहिए था कि हम प्रेम करें परमात्मा से, समर्पण करें परमात्मा से, कम से कम देखा देखी ये ना करें कि हम केवल ये इनके हाथ में भी आई लव मोहम्मद है। इनको मैं चाहूंगा कि इन दोनों को स्क्रीन पर रखिए पूरे भारत में, दोनों के, मैं चाहूंगा कि इन दोनों के हाथ में जरा स्क्रीन पर रखिए, आप जो समझाना चाह रहे हैं आप समझाएं। मैं इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि लव का मतलब शारीरिक प्रेम है, वो वासना है, लेकिन लव का मतलब समर्पण नहीं है। तो मैं कह रहा हूं सनातन धर्म वालों को कम से कम ये लेकर सोच लेना चाहिए, पहले ये नहीं है, इनको कर लेने दीजिए जो कर है, इन्होंने तो रोड पे लेके जाना है। ये तो कह रहे हैं मेरा हमारा प्यार है उनके प्रति, अरे मस्जिद प्यार है। आचार्य जी अक्सर आप लोग हमारी कॉपी करते हैं भाई, अक्सर आप लोग हमारी कॉपी करते हैं भाई। सुन लीजिए भाई, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं भाई, आप लोग भी क्या आगे नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में लेके जाएंगे, बता दीजिए। मस्जिद में लेके जाएंगे, बिल्कुल मस्जिद में लेके जाएंगे, बिल्कुल। अरे मेरी आस्था है, मैं पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं नूर अहमद अजहरी जी से पूछ लेता हूं। नूर अहमद अजहरी जी, अब ये सवाल इन्होंने भी यहां से उठा दिया आचार्य विक्रमादित्य जी ने कि आई लव मोहम्मद ये मस्जिदों में भी लगाएंगे क्या? सीहोर में आपने देखा कुछ वहां पर हिंदुओं ने कहा कि आपको अगर लगाना तो मस्जिदों में लगाएं आप। मैं बड़े अदब के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं आचार्य जी से। आचार्य जी ये बताएं, जो अंग्रेजी में बोलने वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं, बहुत सारे मुल्कों में रहते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें उर्दू नहीं आती, क्या वो लोग जो अपने महापुरुषों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो अगर वो आई लव यू अपने महापुरुष को कहते हैं तो वो कामुकता है? मेरा आपसे एक सवाल, मैंने आपको डिक्शनरी का मतलब बताया, डिक्शनरी का मतलब बताया, डिक्शनरी का मतलब जो है वो आप पढ़ लीजिए मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इंग्लिश में आपको पढ़ने में दिक्कत है तो मैं सुना देता हूँ पढ़ने में। इंग्लिश का वेबस्टर्स डिक्शनरी के अंदर कहा गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन और एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग इज कंसीडर्ड टू बी अ लव। तो मैं कहूंगा कि भैया ऐसा शब्द का उच्चारण क्यों? आज देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति जो है, क्या इस्लाम पाश्चात्य संस्कृति को मानता है भाई? इस्लाम, आप बताइए, इस्लाम में जबरदस्ती आई लव यू आप लेके चल रहे हो, क्या शारीरिक संबंध को आप बढ़ाना चाहते हो? कौन सी बात हो गई? बता रहा हूं भाई, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई साहब? आई लव यू कोई किसी को भी कहता है? आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, किस तरह की बात कर रहे हैं? जो शाब्दावली भावनाएं एक्सप्रेस करने का माध्यम होती है। सुनिए, ये और बहुत सारे शब्द हैं, भाषाओं को, लैंग्वेजेस को ना कम से कम इस तरह की चीजों पर इस्तेमाल ना करें आप। नहीं, अगर कोई आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड कह रहा है, देखिए बिल्कुल, मैं अमन गिरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमन गिरी जी, अब एक मांग ये उठी सीहोर से कि साहब अगर आपको लगाना है आई लव मोहम्मद तो आप मस्जिदों में लगाएं। अब ये बताइए कि ये आई लव महाकाल क्या प्रशासन से परमिशन लेकर के लगाया जाएगा? क्योंकि वहां पर तो मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना परमिशन का यहां पर आई लव मोहम्मद बैनर लगाया था। नहीं, आई लव महाकाल के बैनर लग कहां रहे हैं? तो मंदिरों में लग रहे हैं और बाकी सब जगह लग रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, ये तो कोई हिंसा फैलाने वाली बात नहीं है, इसके नाम पे कोई दंगा नहीं होगा, इसके ऊपर मारकाट नहीं होगी, इसके ऊपर पुलिसों का कोई अपमान नहीं होगा, कोई भी प्रशासनिक संगठन का कोई भी मान मर्दन नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि मुसलमान पक्ष किस तरीके से ध्रुवीकरण कर रहा है, एक कहें कि एक मुट्ठी चावल भी इतना नहीं फैलता जमीन पर जितना मुसलमान समाज हर चीज में फैल जाता है। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है? उनको सुन लेते हैं। बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में, क्या गलत है एकदम। नूर अहमद अजहरी जी, ये ट्रेंड क्यों? क्योंकि हमने देखा इसी ट्रेंड की वजह से कई जगहों पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, यहां तक कि पुलिस टीम पर हमला किया गया, पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी गई। क्यों ये ट्रेंड? कानपुर प्रशासन ने जिस तरह से दुरुपयोग किया अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का, अपनी पावर का, उसके खिलाफ जो लोग निकले हैं वो ठीक निकले हैं, निकलना चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा।
जब आप आई लव मोहम्मद पर आपको एतराज हुआ, आपने बाज़ फिलस्तीनी हटवा दी, आपने बैनर हटवा दिए, तो मैं पूछना गलत बोल रहे हैं। हटवाया नहीं गया, किसी ने हटाया नहीं था, वो गलत जगह लगा था। आप गलत, आप तथ्य को, पुलिस ने इस बात पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया है। मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको एक बैनर हटाने से इतनी दिक्कत हो रही है, हजारों मूर्तियां हटा दी, लाखों मंदिर तोड़वा दिए, उनके दिल पे क्या बीती होगी जनाब, सोचो तो सही। आप इतना बवाल मचा रहे हैं, सतन से जुदा का नारा पूरे भारत में बुलंद किए जा रहे हैं, सोचो तो सही। अजहरी साहब सोचने की जरूरत है। सतन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनके हम खड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, वो दहशतगर्दी नारा आचार्य जी, ये हमारा भारतीय नारा नहीं है। लेकिन इस नारे को लगा के बार बार आप मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ कि सतन से जुदा के नारा दहशतगर्दी नारा है, वो पड़ोसी मुल्क का नारा भारतीय नारा नहीं है। लेकिन आप लोग बार बार इसी नारे को कहकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, आई लव मोहम्मद हम लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम लोगों को क्यों दिक्कत होती है? हमें कोई दिक्कत नहीं कि जब आई लव महाकाल आप लोग कहते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक ऐसा विवाद है जो लगता है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। Zee News.